टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इससे किस तरीके से फील्ड लाइंस बनेगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि दो बॉडीज के बीच में जस्ट एग्जांपल प्लस क्यू चार्ज है और पास में जो चार्ज है वो क्यू नोड है। अगर क्यू नोड चार्ज को मैं फील्ड के यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर लेके आता हूं तो यहाँ पे एक फील्ड लाइन बनती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसके अंदर आने पर इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अपन जानते हैं। तो इसके अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, किस तरीके से बनेगी और ये किस वजह से बनती है। तो अगर मैं प्लस क्यू चार्ज को रखता हूं एक क्यू नोड चार्ज के पास में, तो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है क्यू नोड इंटू ई। ओके, एफ इजिकल टू बनता है, अगर क्यू नोड यूनिट चार्ज है तो क्यू नोड इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यह हमें दिख रहा है कि जिस तरीके से जो चार्ज बाहर से कोई टेस्ट चार्ज लाने पर उस पर जो फोर्स रिपल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड caused by charge q can be said to be the force that is a unit charge would expand at the point charge। जो क्यू नोट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज होता है या पॉइंट चार्ज बोला जा सकता है, जो कि पॉजिटिव है। और अपने पास जो कैपिटल क्यू है वो है सोर्स चार्ज, वो भी पॉजिटिव है। तो आप जानते हो दो चार्ज अगर सेम है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ओके, सो यहां पे अगर कोई टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेके आता हूं तो ये 100% कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्टेड करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बात करूं तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट बोला जा सकता है। यस या नो? यस। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट बनता है। और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, जब पॉजिटिव चार्ज को कोई टेस्ट चार्ज पास में लाएंगे तो ये महसूस करेगा। इसको डिटेल में समझने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में ऐसा देखते हैं, जो क्यू है उसकी वजह से अगर टेस्ट चार्ज लाया गया है तो इसकी फील्ड रैपिडली आउटवर्ड होगी। बट अगर मैं माइनस क्यू चार्ज रखता हूं तो रैपिडली इनवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस बन रही हैं वो फील्ड लाइंस रैपिडली इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर दोनों चार्ज को रखता हूं तो प्लस क्यू चार्ज से बाहर की तरफ निकलते और माइनस क्यू चार्ज के अंदर फ्लो होती है और ये वे चलता रहता है। इस तरीके से मैं दोनों चार्जेस को रखता हूं और मेरी इक्वेशन में पहुंचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है और फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है और क्यू नोट जो चार्ज उसकी कॉलम यानी न्यूटन अपॉन कॉलम इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट है या यूनिट है जो कि कूलम फोर्स को बताता है। F जो है वो कूलम फोर्स को बताता है, मैंने अभी बताया आपको। और कूलम फोर्स से अपन इक्वेशन को रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बनता है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे जो Q है वो कैपिटल Q बनेगा और दूसरा जो चार्ज है वो क्या बनेगा, Q नोट। और आपको इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में रखते हैं तो Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट होता है और अपने को मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर की तरफ Q और नीचे R स्क्वायर। दैट्स मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे E जो है ना यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सोर्स चार्ज कैपिटल U उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर कहीं पे भी Q नोट चार्ज का नामो निशान नहीं है। दैट्स मीन कि Q नोट चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, इनडिपेंडेंट है यहाँ पर। और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आर कैप को लिया जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपिटल Q जो कि शॉर्ट चार्ज है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। अगर रेडियस यानी डिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, क्योंकि वो बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी और इंफिनिटी तक जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। दैट्स मीन ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आप जानते हो आर कैप को चेंज करेंगे, आर का वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब बन जाएगा। तो 1/4 बाई एप्सिलॉन क्यू आर का वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। ओके, तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन वापस अगर
वापस अपन अगर बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं अपने पास में, बहुत सारे चार्ज है, तब कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गिवन पॉइंट ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस किस तरीके से बनेंगे? जैसे मेरे पास Q1, Q2, Q3 एंड एक जो चार्ज है जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, वो एट पॉइंट P पर मान सकता हूं, जो कि Q नोट चार्ज को मैंने रखा है, क्योंकि मुझे यहां पे बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मैंने एक टेस्ट चार्ज Q नोट रख दिया। तो Q नोट पर Q1 फोर्स लगाएगा, वो होगा RP, पोजिशन वेक्टर जो बनेगा RP1 बनेगा। ऐसे ही RP2, RP3, ओके। और RP1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो FP1 होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो E1 बनेगी, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। ऐसे सेकंड की तरफ से E2 और थर्ड की तरफ से E3 बनेगी, ओके। अपन जानते हैं सुपरपोजिशन का कंसेप्ट, जिसमें अपन ने देखा था कि जितने भी चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उन सब का सम कर देंगे तो सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं EP इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सॉन En तक किया जा सकता है, जहां n नंबर ऑफ चार्जेस। EP यानी P पे निकाल रहा हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R21 का K अपॉन R21 का वेक्टर, जो कि मैग्नीट्यूड में, एंड ऐसे ही मैं सारी वैल्यूज को प्लस में रख देता हूं, तो मेरे को यहाँ पे सुपरपोजिशन यानी सारे चार्जेस का सम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे मैप की स्क्रीन पर दिख रहा है। सो थैंक यू सो मच।